ने बताया कि उसकी लाइफ में पिछले कुछ सालों से बहुत टेंशन चल रही है, जिसकी वजह उसकी वाइफ और मदर का रिलेशन है। मैं समझा नहीं, पंडित जी ने सौरभ से कहा। सौरभ बोला, मैं आपको डिटेल में बताता हूं। मेरी शादी में तो आप आई ही थे। मेरी पत्नी निधि बहुत अच्छे नेचर की, समझदार और पढ़ी लिखी लड़की है। मेरी माँ भी अच्छे नेचर की है, ये तो आप जानते ही हैं। शादी के कुछ वक्त बाद तक सब सही से चलता रहा, लेकिन फिर धीरे धीरे निधि और माँ के बीच टेंशन बढ़नी शुरू हो गई। बहुत छोटी छोटी बातों से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होनी शुरू होने लगी। दोनों को लगता था कि गलती हमेशा सामने वाले की है। पहले तो उन दोनों ने आपस में बात करके इश्यूज को सुलझाया, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच बातचीत कम होने लगी और वो दोनों ही एक दूसरे की शिकायतें मुझसे करने लगी। मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं क्या करूं, किसकी साइड लूं। माँ को सही कहूं तो वाइफ नाराज हो जाएगी, और वाइफ को सही कहता हूं तो माँ नाराज हो जाएगी। पंडित जी को सौरभ की परेशानी अच्छे से समझ आ गई। पंडित जी ने लंबी सांस ली, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? किसी न किसी को उन दोनों को साथ बिठाकर बात तो करनी ही पड़ेगी। क्या पता जब वो साथ बैठकर एक दूसरे से बात करेंगी तो उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाए। मैंने कोशिश की थी अंकल, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। निधि अब उस घर में और रहना नहीं चाहती, और मैं इस उम्र में अपने पेरेंट्स को छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन वाइफ को भी परेशान नहीं देख सकता। अब आप ही बताइए मुझे कि मैं क्या करूं। तुम्हारी सिचुएशन देखते हुए मैं तुम्हें गीता से एक श्लोक सुनाता हूं। इस श्लोक और उसके अर्थ को सुनने के बाद तुम्हें यह समझ आ जाएगा कि तुम्हारे परिवार में हो रही इस कलह का कारण क्या है। इस श्लोक को ध्यान से सुनो। उद्धेर्दात मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैम ह्यात्मनोम बंधुरात्मै वृपुरात्मनः। कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये आत्मा ही आत्मा की सबसे प्रिय मित्र है, और आत्मा ही आत्मा की परम शत्रु भी है। इसीलिए आत्मा का उद्धार करना चाहिए, विनाश नहीं। जिस व्यक्ति ने आत्मज्ञान से इस आत्मा को जाना है, उसके लिए आत्मा मित्र है, और जो आत्मज्ञान से दूर है उसके लिए आत्मा ही शत्रु है। अब इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब सुनो। हम ये सोचते हैं कि फलाना इंसान हमारा दोस्त है और फलाना दुश्मन। इस सब में हम भूल जाते हैं कि शरीर तो आत्मा चला रही है। दो आत्माओं के पिछले जन्मों के कर्मों के कारण उनके अगले जन्मों में रिश्ते बनते या बिगड़ते हैं। तुम्हारी माँ और पत्नी के कुछ पिछले जन्मों के रिश्ते होंगे, कुछ आपस के हिसाब किताब होंगे जो इस जन्म में भी उनके साथ आए हैं। इसी वजह से दोनों के बहुत समझदार होने के बावजूद ऐसी सिचुएशंस बनती जाती हैं कि उनके बीच सब खराब हो जाता है। अगर तुम और बाकी परिवार के लोग इस बात को समझ लो तो आधी परेशानी यहीं खत्म हो जाएगी। उसके बाद ये समझना है कि इस जन्म के कर्मों और उसके फल को आत्मा अगले जन्म तक लेकर जाएगी, और फिर ये चक्र कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए इसी जन्म में जो भी अच्छे बुरे कर्म हैं उन्हें सेटल कर देना चाहिए। जितना हो सके हमें हर किसी में आत्मा देखनी चाहिए और समझना चाहिए कि हर सॉल्यूशन में हमें आत्मा के रोल को देखना है। किसी काम को करते हुए घमंड नहीं करना कि जी मैं ये कर रहा हूं। साथ ही दूसरों के कामों में भी यही सोचना है कि ये उस शरीर को चलाने वाली आत्मा का काम है। इसी तरह से सोचेंगे तो अगले व्यक्ति के प्रति गुस्सा या नफरत नहीं होगी। तुम्हारी पत्नी और माँ के रिलेशन में जो भी हो रहा है वो इसी अज्ञान के कारण हो रहा है। पंडित जी ने भगवान श्री कृष्ण से सबके जीवन में शांति की प्रार्थना की।